पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार हम आपके सम्मुख आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज का ये दिन तेरी कृपा के द्वारा तूने हमें दिया ताकि प्रभु हम तुझसे जुड़ सके इस ऑनलाइन प्रार्थना के माध्यम से। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, मांगते हैं कि आज तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में फिर एक बार बनी रहे। और प्रभु जितने लोग आज प्रार्थना में जुड़े हैं उन सभी को प्रभु आपका आशीष, आपका अनुग्रह, आपकी बड़ी दया प्रभु आप उन्हें दीजिए। और प्रभु हमारा एक साथ आना, प्रार्थना में जुड़ना, उपवास करना प्रभु ये हमारे आत्मिक जीवन को बदलने वाला एक समय रहे। प्रभु हम विश्वास करते हैं कि ना बल से और ना शक्ति से पर आपकी आत्मा से हर कार्य पूरा होता है। प्रभु हमें मौका देने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु, आज का दिन दिखाने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु, सुबह से लेकर शाम तक प्रभु संभालने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु, हर हमारी रोज की रोटी शारीरिक और आत्मिक हमें देने के लिए तेरा धन्यवाद। और प्रभु इसलिए लौट कर तेरे पास हम आते हैं और अपने जीवन को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हम में से हर एक व्यक्ति को प्रभु तू आशीषित कर। और प्रभु जितने लोग आज प्रार्थना में जुड़े हैं इस ऑनलाइन प्रार्थना के माध्यम से प्रभु हर व्यक्ति तुझ में कृपा पाए, तुझ में अनुग्रह पाए, हर व्यक्ति प्रभु तेरे नाम को जाने और तेरा गौरव करे। ऐसी कृपा प्रभु हर व्यक्ति को तू दे प्रभु। हम घटे पर प्रभु आप हम में अधिक बढ़ते जाए। प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में हमें मुक्ति है, आपके नाम में हमें शांति है। प्रभु यीशु आपके नाम में हमें छुटकारा है। प्रभु धन्यवाद कि प्रभु इस क्षण तक, इस पल तक तूने हमें संभाला, हर प्रकार का अनुग्रह तूने हमें दिया, हर दया और कृपा तूने हमें दी, इसलिए धन्यवाद देते प्रभु। हम जब भी एक साथ प्रार्थना में जुड़ते हैं प्रभु मेरा विश्वास है कि प्रभु वो प्रार्थनाएं हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण बनती है। और प्रभु आज का ये दिन भी हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण बने। और प्रभु जब हम प्रार्थना में एक साथ जुड़े हैं प्रभु हम में से हर एक व्यक्ति को प्रभु तू आशीषित कर और तेरे ही नाम का गौरव प्रभु हमारे जीवन में हो, यही तेरे चरणों में प्रार्थना है प्रभु। जो भी समय हम आज प्रार्थना में बिताने वाले प्रभु तेरे वचन को हम सुनने वाले हैं प्रभु, ये वचन हमारे लिए आशीष का कारण बने प्रभु, ये वचन हमारे लिए तेरे अनुग्रह का कारण बने, ये वचन प्रभु हमारे लिए आत्मिक जीवन का कारण बने। और प्रभु हम में से हर एक व्यक्ति तेरे नाम का गौरव करे प्रभु, इस प्रकार से तू हमें चला। और प्रभु होने दे हम में से हर एक व्यक्ति के जीवन में तेरी आत्मा का बड़ा कार्य हो और प्रभु हमारे जीवन में एक आत्मिक बदल आ सके, आत्मिक रिवाइवल आ सके, आत्मिक संजीवन आ सके प्रभु। एक आत्मा का कार्य, पवित्र आत्मा का कार्य हमारे जीवन में होने के लिए हम में से हर एक व्यक्ति को प्रभु आपकी आत्मा से आप भर दीजिए प्रभु। हम मांगते हैं आपकी उपस्थिति में आज का ये समय हमारे लिए आशीष का कारण बने प्रभु। हमारे जीवन को, शरीर प्राण आत्मा को हम तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, हमसे बात कीजिए और प्रभु होने दे हम में से हर एक व्यक्ति तेरे नाम का गौरव करे। आगे का समय हम तेरे हाथों में सौंपते जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुन और कबूल कर, आमीन। पिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं और उसकी स्तुति करता हूं कि आज फिर एक बार खुदा ने हमें प्रार्थना में जुड़ने के लिए सहायता की, मदद की। और मैं विश्वास करता हूं कि पिछले 6 दिन परमेश्वर ने हमें अद्भुत रीति से चलाया और परमेश्वर का अद्भुत कार्य हमारे जीवन में हम देख रहे हैं। और ये उपवास और प्रार्थना और जो समय हमने खुदा में बिताया है, मैं विश्वास करता हूं कि वो समय कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा क्योंकि हम जो खुदा को देते हैं खुदा उसे बदल कर, उसे आशीषित कर और उसे भलाई में बदल कर हमारे जीवन में वापस देने वाला वो खुदा है। तो आज थोड़ा समय फिर एक बार प्रभु के वचन से हम सुनने की कोशिश करेंगे और मैं विश्वास करता हूं कि आपके मन आपने प्रभु के वचन के लिए तैयार किए हैं। हमने कल पवित्र आत्मा से हम कैसे भरे इस बारे में कल हमने सीखा था और उसके पहले के दिन भी हमने यही सीखा था कि पवित्र आत्मा से हम कैसे भरे। हम यीशु मसीह को हम लिमिट नहीं कर सकते, खुदा को हम लिमिट में नहीं डाल सकते क्योंकि खुदा अमर्यादित है, वो मर्यादाओं में नहीं रहता, सीमाओं में नहीं रहता, कोई चीज उसे बांध नहीं सकती। वो अपने मन का मालिक है और जैसा चाहे और जिस तरीके से चाहे वो लोगों के जीवन में कार्य कर सकता है। हम नहीं कह सकते कि खुदा सिर्फ इसी तरीके से लोगों के जीवन में कार्य करेगा, हम नहीं जानते। अगर खुदा की मर्जी है तो वो कहीं भी उतर कर किसी भी परिस्थिति में और किसी भी व्यक्ति को बदल सकता है। और कल हमने सीखा कि अगर हमें पवित्र आत्मा से भरना है
तो हमें अपना पहला प्यार, खुदा के प्रति वो पहला कार्य और खुदा के प्रति जो पहला उत्साह और आनंद हमारे जीवन में था, उसके पास हमें लौटना बहुत जरूरी है। और तब हम खुदा के आत्मा से भरेंगे और फिर इस दुनिया में हम खुदा के गवाह बन सकते हैं। आज एक अलग थोड़ा विषय, प्रार्थना से ही जुड़ा हुआ और पवित्र आत्मा से ही जुड़ा हुआ वो विषय को आज हम फिर एक बार नए तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर हमसे बात करता है और परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है। हमारा खुदा ये शांत रहने वाला खुदा नहीं है, हमारा परमेश्वर ये बोलने वाला परमेश्वर है। और इंसान को सबसे बड़ी ताकत परमेश्वर ने बोलने की दी है। हमारे मुख में जो जुबान परमेश्वर ने दी है, उस जुबानों में प्रभु ने शब्द दिए हैं और वो शब्द कायनात में किसी और को परमेश्वर ने नहीं दिए। तो परमेश्वर बातचीत करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर बोलने वाला परमेश्वर है। हमारा खुदा वो खुदा नहीं है जिसकी आंखें हैं और वो देख नहीं सकता, या कान है वो सुन नहीं सकता, या हाथ है और वो कार्य नहीं कर सकता। ऐसा खुदा हमारा नहीं है। हमारे खुदा आंखें होकर देखने वाला खुदा है, कान होकर सुनने वाला खुदा है, हाथ होने के बावजूद भी हमारा खुदा हमारे लिए कार्य करने वाला खुदा है। एक मूर्ति के समान हमारा परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर ये जिंदा है और जिंदा होने के कारण वो हमारे जीवन में भी उसी प्रकार के कार्यों को वो करता है। तो हम आज देखने की कोशिश करेंगे कि 3 तरीके जिससे हम ये समझ सकते हैं कि परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा है। 3 तरीके, बहुत सारे तरीके हैं परमेश्वर के, पर आज थोड़ा समय सिर्फ निकालकर प्रभु के वचन को जब हम सीख रहे हैं तो 3 तरीकों से परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। मेरी ओर से ये मैं कह रहा हूं, पर इसमें बहुत सारे आप अपने मन के भी बातों को डाल सकते हैं। पवित्र आत्मा से जो लीडिंग प्राप्त करके आप उसे भी क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं और परमेश्वर के अनुग्रह को आप प्राप्त कर सकते हैं। पर 3 तरीके जहां परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। पहला, परमेश्वर हमसे बातचीत करता है नेचर के द्वारा, निसर्ग के द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। पहला तरीका जिससे परमेश्वर हमसे बातचीत करता है वो है नेचर या निसर्ग, जो खुदा ने बनाया है। कायनात, पृथ्वी, निसर्ग, जो सारी चीजें हमें दिखती है जो खुदा ने निर्माण की है, पेड़ पौधे और पहाड़, पानी, दरिया, समुद्र, ये सारी चीजें जो खुदा के हाथों से निर्माण हुई है, पक्षी, जानवर, प्रभु अपने निसर्ग के द्वारा हमसे बात करता है। अगर हम पढ़े भजन संहिता इसका 90 अध्याय और वचन अगर 1 को हम पढ़े, भजन संहिता इसका 90 अध्याय और वचन 1 को, स्तोत्र संहिता 90 आणि वचन 1 जरा मी वाचलं तो इस प्रकार से लिखा है कि आकाश परमेश्वर का महिमा वर्णन करता है और आकाश मंडल उसकी हस्तकृति को प्रकट करता है। दिन दिन से बातें करता है और रात रात को ज्ञान सिखाती है। न तो कोई बोली है और ना कोई भाषा है जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता है, फिर भी उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनका वचन जगत की छोर तक पहुंच गया है। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया। वचन कहता है इस प्रकार से कि आकाश परमेश्वर की महिमा वर्णन करता है। आकाश मंडल उसकी हस्तकला को क्या करता है, प्रकट करता है। अगर आप बड़े ध्यान से अगर आप निसर्ग को देखोगे तो निसर्ग भी हमें खुदा के बारे में और खुदा की योजनाओं के बारे में हमें सिखाता है, हमें बताता है, हमें मदद करता है कि हम खुदा को समझे। निसर्ग, नेचर हमें कभी कभी खुदा के बारे में हमें बताता है, खुदा की योजनाओं के बारे में नेचर जो है वो हमें बताता है, खुदा के बारे में वो हमें रिवील करता है कुछ बातों को, ताकि हम ये समझ सके कि खुदा क्या है। अगर आप बड़े ध्यान से अगर देखोगे तो पृथ्वी जो है, निसर्ग जो है, वो कई बार क्या करता है पता है, वो प्रभु के कार्यों को रिवील करता है। मैं ये सोचता हूं कि अगर मनुष्य प्रभु के सुसमाचार को नहीं सुनाता तो क्या होगा, है ना। अगर हम देखने की कोशिश करें तो मैं ये सोचता हूं कि अगर सपोज पर मनुष्य प्रभु के सुसमाचार को अगर नहीं सुनाएगा तो क्या होगा। फिर यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं लूका की पुस्तक में
उसका 19वां अध्याय और वचन 40 में इस प्रकार से लिखा है कि यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, यदि ये चुप रहे तो पत्थर बोल उठेंगे, यदि मनुष्य चुप रहे तो पत्थर पुकार उठेंगे। अगर मनुष्य खुदा के बारे में नहीं बताता है तो फिर खुदा की निर्मित जो है वो खुदा को रिवील करती है। प्रेरित पौल इस प्रकार से कहता है कि इस पृथ्वी को अगर ध्यान से अगर देख ले या उसकी खोज कर ले तो खोजते हुए हम खुदा के पास तक पहुंच जाएंगे। अगर इस पृथ्वी को, निसर्ग को, जो कायनात है उसको अगर हम ध्यान से देख ले और कभी कभी कायनात को ढूंढते हुए हम खुदा के पास तक क्या हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे। यदि मनुष्य उसकी स्तुति ना भी करे तो सृष्टि की अन्य वस्तुएं जैसे पत्थर, प्रकृति स्वयं परमेश्वर की क्या करती है, महिमा करती है, उसके महिमा का ऐलान करती है। तो परमेश्वर नेचर के द्वारा हमसे बोलता है। ये पद दिखाता है कि यीशु सचमुच क्या है, राजा है और उनकी स्तुति स्वर्ग और पृथ्वी दोनों जगह पर क्या होती है, गूंजती है। अगर हम नहीं बोलेंगे, हम खुदा के बारे में अगर नहीं बताएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि खुदा की निर्मित जो है वो खुदा के बारे में बातें बयां करेगी, वो खुदा के बारे में बोलेगी और फिर हमें दिखाई देता है कि निसर्ग जो है, आकाश जो है, आकाश मंडल जो है, खुदा ने जो बनाया है वो सारी चीजें क्या है पता है, परमेश्वर की महिमा वर्णन करती है। हमें हमेशा खुदा की महिमा करने से नहीं रुकना चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि जब परमेश्वर कुछ महान करता है ना तो मौन रहना उचित नहीं है, बल्कि धन्यवाद और स्तुति के साथ उसकी महानता को हमें प्रकट करना चाहिए। परमेश्वर इतना महान है कि अगर हम नहीं बोलेंगे तो सारी सृष्टि उसकी महिमा करने लगेगी और आज भी करती है। कण कण में प्रभु की आराधना है, स्वर्ग में प्रभु की आराधना है, आकाश मंडलों में प्रभु की आराधना है। हर निसर्ग का हर व्यक्ति, हर चीज, हर निर्मित प्रभु की आराधना करती है। तो प्रभु का यह तरीका है कि प्रभु हमसे कैसे बात करता है। अगर आपको ये जानना है तो कभी कभी परमेश्वर निसर्ग के द्वारा हमसे क्या करता है, बात करता है। नेचर के द्वारा वो हमसे बात करता है, वो रिवील करता है, उसकी बातों को वो क्या करता है, दिखाता है। परमेश्वर इतना महान है कि अगर हम नहीं बोलेंगे ना तो सारी कायनात परमेश्वर की महिमा वर्णन कर सकती है। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा अगर तुम चुप रहोगे तो एक दिन पत्थर बोल उठेंगे, अगर तुम चुप रहोगे तो दीवारें बोल उठेगी, अगर तुम चुप रहोगे तो पेड़ पौधे परमेश्वर की महिमा करना शुरू कर देंगे। मैं आपसे कहता हूं, आपके घर में जो दुआएं और प्रार्थनाएं आप करते हो ना, आपको पता है उस घर की दीवारें भी उन प्रार्थनाओं को सुनती है। एक दिन आएगा ये दीवारें आपके बारे में गवाहियां देगी, बयां करेगी कि ये वो व्यक्ति था जो इस घर में बैठकर या इस मंदिर में बैठकर दुआ करता था, प्रार्थना करता था। क्यों पता है? क्योंकि निसर्ग है वो परमेश्वर का महिमा क्या करता है, बयां करता है। तो पृथ्वी के हर कण कण में कण कण हमसे क्या करता है, बात करना चाहता है। हर दोपहर, हर पल, हर सुबह, हर रात हमसे क्या करती है, बात करती है। आपको पता है चांद पे पहला कदम रखने वाला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग, चांद पे कदम रखने वाला पहला व्यक्ति वो क्या बताता है पता है कि जब मैं चांद पे कदम रखा तो मुझे और विश्वास हो गया कि मेरा खुदा जिंदा परमेश्वर है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहला व्यक्ति जिसने चांद पर कदम रखा, और जिस दिन उसने चांद पर कदम रखा ना तो उसने इस प्रकार से कहा कि मुझे और विश्वास हो गया कि मेरा परमेश्वर जिंदा है करके। उन्हें विश्वास हो गया कि कोई तो है जो चांद को बनाने वाला और दुनिया को चलाने वाला है। उनको विश्वास हो गया कि इस सारी कायनात को और सारे यूनिवर्स को बनाने वाला और चलाने वाला कोई तो भी है। एक व्यक्ति जो पहली बार चांद पे कदम रखता है उसे भी विश्वास हो गया कि कोई है जिसने सारी कायनात को क्या किया है, बनाया है। कहने का तात्पर्य कि थोड़ा बाहर निकलकर तो अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं सृष्टि क्या है पता है, वो आपको खुदा के बारे में आपको बताती है, कोशिश करती है वो आपको रिवील करने के लिए, आपको बताने के लिए। आप बाहर निकलो, आपको पक्षियों की आवाज आएगी। आप बाहर निकलो, आपको हवा चलने की एक आवाज आएगी।
आप बाहर निकलो, आपको पेड़ पौधे हिलने की आवाज आएगी। आपको पता है ये सारी चीजें क्या करती है पता है? कभी कभी अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये सृष्टि आपको क्या कर रही है पता है? आपसे बात करने की कोशिश कर रही है। परमेश्वर को अच्छा लगता है हमसे बात करना। परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है हमसे बात करना। एलिया से आप पूछोगे तो वो बताएगा स्वर्ग से आने वाली आग उसे परमेश्वर की याद दिलाती थी। मूसा से अगर पूछोगे तो वो बताएगा, है ना, झाड़ियों से आने वाली वो आग उसे परमेश्वर की याद दिलाती थी। नोहा से पूछोगे तो वो बताएगा जल प्रलय जब हुआ, वो जल प्रलय खुदा की याद दिखाता था। वो आग खुदा की याद दिलाती थी, वो जल प्रलय खुदा की याद दिखाता था। आपको पता है जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर डाला तो लिखा है धरती फट गई और आकाश में क्या छा गया पता है? अंधेरा छा गया और कई मरे हुए क्या हुए पता है? जी उठे। आपको पता है ये सारी घटना क्या थी पता है? कि धरती जब यीशु मरा ना तो सारा निसर्ग और सारी पृथ्वी वो खुदा का बेटा है ये बयां कर रही थी। पृथ्वी हमसे बातचीत करना चाहती है, वो बताना चाहती है कि परमेश्वर की वाणी क्या है प्रियो। तो यीशु से एक सवाल पूछा गया था कि अंत के दिन के चिन्ह क्या होंगे, हम कैसे पता लगेगा कि आप आने वाले हो? तो आपको पता है यीशु ने क्या उत्तर दिया? यीशु ने कहा भूकंप होगा, यीशु ने कहा अकाल पड़ेगा, यीशु ने कहा महामारी फैलेगी। और जब तुम्हें ये बताएंगे और फिर ये सारी चीजें जब होगी ना तो ये सारी चीजें तुम्हें बताएंगे कि मेरा आना क्या है, निकट है। तो खुदा निसर्ग से, नेचर के द्वारा कभी कभी हमसे बात करता है। आज जो हम पृथ्वी पर देखते हैं ना और पृथ्वी पे घटने वाली घटनाओं को अगर हम देखेंगे ना तो वो एक चिन्ह है कि परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा है, हमें बता रहा है, हमें रिवील कर रहा है कि, और बार बार वो हमसे कह रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब परमेश्वर हमसे मिलने जा रहा है। वो दिन दूर नहीं जब खुदा इस दुनिया में दूसरी बार उतरने जा रहा है। आप दुनिया में घटने वाली कितने सारी चीजें आप देखो और ये सारी चीजें बयां करती है, निसर्ग बयां करता है, पेड़ पौधे बयां करते हैं, आपात जो हो रहा है वो बयां करता है, युद्ध जो हो रहा है वो बयां करता है, महामारी जो दुनिया में फैल रही है वो बयां करती है, कितने तो भी कलीसियाएं और चर्चेस को तोड़ा जा रहा है वो बयां करता है। ये सारी चीजें क्या बयां करती है पता है? कि आपका और मेरा खुदा जल्दी आने वाला है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि परमेश्वर अपने नेचर के द्वारा क्या करता है पता है? हमसे बात करता है। वो हमें कभी कभी कुछ चीजें रिवील करता है, वो हमें कुछ चीजें बताता है, वो हमें कुछ चीजें दिखाता है। वो ये दिखाना चाहता है कि मैं हूं इस दुनिया को चलाने वाला। निसर्ग के द्वारा परमेश्वर हम पे कुछ बातों को रिवील करता है, प्रकट करता है, प्रकाशन वो देता है और ये बताना चाहता है वो कि मैं हूं इस दुनिया को चलाने वाला। तो प्रियो अगर हम बाहर जाए और बाहर के निसर्गों को कभी हम देखें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा खुदा जो है वो जिंदा है। नील आर्मस्ट्रांग के बारे में हमने पढ़ा इस प्रकार से, उसने पहली बार जब चांद पे कदम रखा ना वो अपनी गवाही में इस प्रकार से बताता है कि उसने कहा मेरा और विश्वास बढ़ गया कि मेरा खुदा जिंदा परमेश्वर। चांद पे पहली बार कदम रखने वाला व्यक्ति समझ गया कि चांद को बनाने वाला, कायनात को निर्माण करने वाला, पृथ्वी को बनाने वाला और कोई नहीं है, जिंदा परमेश्वर प्रभु है। और फिर निसर्ग ये सारी बातें हमारे जीवन में करती है, हमें खुदा के बारे में वो बताती है। तो खुदा, पहला तरीका खुदा का हमसे बात करने का, बहुत सारे हो सकते हैं पर आज थोड़ा लाइटली इस वचन को देख रहे हैं हम कि खुदा कभी कभी अपने निसर्ग के द्वारा हमसे बात करता है, हमसे बात करता है। कन कन में उसकी आराधना है प्रियो। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम नहीं बोलोगे तो पत्थर बोल उठेंगे, तुम नहीं बोलोगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, तुम नहीं बोलोगे तो पत्थर पुकार उठेंगे। और एक दिन ऐसा ही होने वाला है प्रियो, जब यीशु मसीह आएगा, दूसरी बार बादलों पे कदम रखेगा और जब आएगा ना तो सारी पृथ्वी जो है ना वो बयां करेंगी कि वो ही खुदा है। आज भी सारा निसर्ग हमारे खुदा के बारे में क्या करता है? बयां कर। दूसरा तरीका परमेश्वर का हमसे बात करने का, वर्ड ऑफ गॉड, वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर खुदा हमसे बातचीत करता है, वो किसके द्वारा पता है? परमेश्वर के वचन के द्वारा। खुदा उसके वचन से हमसे हर दिन क्या करना चाहता है बताए? बातचीत करना चाहता है। परमेश्वर का वचन अति सामर्थ्य है, खुदा का वचन पूरे ज्ञान से भरा हुआ है। और कभी कभी जब हम उस वचन को पढ़ते हैं ना, कभी कभी नहीं पर जो रोज अगर हम उस वचन को पढ़ेंगे ना
तो आपको रिवील हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है, परमेश्वर आपसे बोलना चाहता है, परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहता है। पिछले 2 दिन पहले एक परिवार मेरे पास आया प्रार्थना कराने के लिए, और उन्होंने मुझसे बाइबल मांगा। मैंने उन्हें बाइबल दिया, और बाइबल देते समय मैंने उनसे एक ही चीज कही, अगर इस बाइबल को तुम पवित्र पुस्तक मानकर कहीं रख दोगे, या फिर उसके पैर पड़ोगे, या उसे बड़े संभाल कर अगर आप रखोगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। पर अगर आप इसको एक बार खोलकर पढ़ोगे ना, तो परमेश्वर फिर आपसे बातचीत करेगा। प्रभु का वचन ये बात करता है, उसका तरीका है कि वो वचन से बात करता है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हर किताब, हर अध्याय, हर वचन, हर घटना कुछ ना कुछ हमसे बातचीत करना चाहती है। आप अगर पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, उत्पत्ति का पहला अध्याय पहले वचन से लेकर प्रकाशित वाक्य का 22वां अध्याय और आखिरी वचन तक अगर आप पढ़ोगे तो हर अध्याय, हर वचन, हर चीज क्या करती है पता है? वचन आपसे बातचीत करेगा, हमसे बातचीत करना चाहता है। एक विश्वासी के जीवन का लक्ष्य प्रभु के वचन को पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। अगर एक दिन भी हम उसे मिस कर देते हैं ना, तो फिर परमेश्वर बातचीत नहीं करता। आपको पता है जब यीशु मसीह के पास चेले आए और चेलों ने आकर क्या कहा पता है? कि हमें प्रार्थना सिखा, हमें प्रार्थना सिखा कि हम कैसे खुदा के पास प्रार्थना करें। और फिर खुदा ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। हमारे पिता तू जो आसमान में, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही तेरी मर्जी दुनिया में भी पूरी हो जाए। और फिर आगे लिखा है कि हमारी रोज की रोटी आज तू हमें दे। खुदा शारीरिक रोटी के बारे में नहीं बोल रहा था, खुदा आत्मिक रोटी के बारे में बोल रहा था। क्यों बोल रहा था पता है? क्योंकि जब यीशु मसीह उपवास कर आया ना, और जब यीशु मसीह ने उपवास किया, तो जो शैतान है वो परीक्षा लेने आया और इस प्रकार से कहा कि तू पत्थर को रोटी होने की आज्ञा दे। और फिर यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया पता है? कि वचन में लिखा है कि खुदा या वचन में लिखा है, व्यक्ति, इंसान सिर्फ रोटी से नहीं पर परमेश्वर के वचन से जीता। कहने का तात्पर्य यह था कि हम एक ऐसे सीजन में है जहां वचन पढ़ने से ज्यादा हम भविष्यवाणियों को सुनना पसंद करते, वचन पढ़ने से ज्यादा हम प्रोफेसी को सुनना पसंद करते। परमेश्वर की इच्छा है हमसे बातचीत करे। वचन पढ़कर एक महत्वपूर्ण तरीका है परमेश्वर का कि जब हम वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे क्या करता है? बातचीत करता है। वो उसका तरीका है हमसे बात करने का। और हम ऐसे सीजन में जहां पर हम सिर्फ भविष्यवाणियों को, प्रोफेसी को, ब्लेसिंग्स को, प्रॉस्पेरिटी को हम सुनना चाहते, पर परमेश्वर के वचन को हम कभी कभी सुन नहीं पाते। कई लोग पूछते हैं ना, मुझे घर लेना है, मुझे गाड़ी लेनी है, या एक बिजनेस करना है ना, जरा पूछ कर बता दो खुदा क्या कहना चाहता है। कई लोग आकर बोलते हैं, कई लोग पूछते हैं। अब इसमें कुछ गलत नहीं है कि अगर कोई आ रहा है और आपसे पूछ रहा है कि मुझे गाड़ी लेनी है या घर लेना है, तो आप प्रार्थना कीजिए और जरा बताइए हमें कि हम क्या करें। अब इसमें कोई गलत बात नहीं है, मैं उसे गलत नहीं ठहरा रहा, पर मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि खुदा सक्षम है आपसे डायरेक्टली बात करने में। खुदा सक्षम है आपसे डायरेक्टली बात करने में। तीसरे व्यक्ति के द्वारा बात करने से ज्यादा परमेश्वर पसंद करता है डायरेक्टली आपसे बात करना, सीधा आपसे बात करना। थर्ड पार्टी खुदा को चाहिए ही नहीं है ना। लोग आते पूछते क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे। अब पूछना गलत नहीं है, मैं उसे गलत नहीं ठहरा, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि तीसरे व्यक्ति के द्वारा बात करने से ज्यादा परमेश्वर पसंद करता है डायरेक्टली आपसे बात करना। आप सोचकर देखो, आप एक वचन उठाते हो और वो वचन को अगर आप पढ़ते हो और वो वचन अगर आपसे बात कर रहा है, इसका मतलब कि कोई मध्यस्थ नहीं है, सीधा परमेश्वर उसके वचन के द्वारा आपसे बात करना चाहता। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम तीसरे व्यक्ति के द्वारा ही सुनना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे डायरेक्टली उसके वचन से क्या करना चाहता है? बात करना चाहता है। हमारा प्रॉब्लम यह, हम लोगों से सुनना चाहते घर का क्या करे, सुनना चाहते काम का क्या करे, सुनना चाहते बिजनेस का क्या करे, सुनना चाहते निर्णय ले या ना ले। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने कभी खुदा के उपस्थिति में जाकर खुदा से यह पूछा है कि मैं क्या करूं? और फिर खुदा से पूछा ना, तो खुदा उसके वचन से आपसे बात करेगा। एक ही अध्याय आप 10 बार पढ़ लीजिए, परमेश्वर 10 अलग अलग तरीके से आपसे बातचीत कर सकता है। एक ही अध्याय, एक ही कहानी
एक ही पुस्तक बाइबल का अगर आप 10 बार पढ़ ले, 20 बार पढ़ ले, 100 बार पढ़ लेना, तो परमेश्वर 100 बार, 20 बार, 10 बार आपसे अलग अलग तरीकों से वो बात करेगा। इतना परमेश्वर सक्षम है आपसे और मुझसे बात करने के लिए। और इसलिए खुदा का तरीका है कि वो हमसे वचन के द्वारा क्या करता है, बात करता है। अब मैं आपको आपके उत्तेजन देने के लिए मैं आपको कुछ वचन सुनाता हूं बाइबल में से, एक ही भजन संहिता 119 के कुछ वचनों में से, कि कैसे खुदा हमसे बात करता है। एक वचन, 2 वचन, 3 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। भजन संहिता 119 है, वचन 50 में क्या लिखा है पता है? मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद लिखते समय लिखता है कि मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। सीधा दाऊद लिखता है, कहीं थर्ड पार्टी वहां पे नहीं दिखाई देती, तीसरा व्यक्ति कहीं दिखाई नहीं देता। वो बोलता है तेरे वचन से मैंने जीवन पाया है, हमने जीवन पाया ऐसा नहीं है। वो सीधा लिखता है कि मैंने जीवन पाया। कितना सुंदर वचन है। दुख में मुझे शांति उसी से होती है। आपको दुख में शांति कहां से मिलती है पता है? कि खुदा के वचन से हम जीवन को पाते, खुदा के वचन से हम हमारे मनों में शांति पाते। दूसरा वचन 73 है, 73 वचन है, 119 का 73। क्या लिखा है पता है? तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूं, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। दाऊद लिखते समय लिखता है कि तेरे हाथों से मैं रचा गया हूं और मैं बनाया गया हूं। और दाऊद लिखता है कि मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। हमें समझ मत दे, या वहां पे नहीं लिखा है कि हम तेरी आज्ञाओं को सीखे। दाऊद लिखता है मुझे, अपने आप को वहां पे वो डालता है। और एक वचन पढ़ता हूं, 165 है उसका, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों की बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। है ना? तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको ठोकर नहीं लगती। कितने सुंदर वचन। मैं तो सिर्फ 3 वचन आपको पढ़ के दिखाया। आज सुबह जब पढ़ रहा था तो उसमें से वो वचनों को मैंने लिख लिया। तो खुदा कितने सुंदर तरीके से हमसे बात करता है। आप बाइबल को इसलिए मत पढ़ो कि 1 साल में वो बाइबल आपको खत्म करना है। कई लोग पढ़ते हैं और अच्छी बात है, मैं उसको विरोध नहीं कर रहा। आप 1 साल का टारगेट रखते हो कि 1 साल में मुझे पूरा बाइबल पढ़ना है, जरूर पढ़िए, बहुत अच्छी बात है। पर मैं आपसे कुछ अलग कहना चाहता हूं। मैं ये आपको बताना चाहता हूं, 10 वचन पढ़ना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन 10 वचनों में से 2 वचन को ग्रहण करना बड़ी बात है। आप साल भर में पूरी बाइबल पढ़ लोगे, ये बड़ी बात नहीं है, पर उस साल भर में उस बाइबल से अगर हर दिन के लिए 1 वचन आपसे बात कर ले, वो बड़ी बात है। 1 साल में बाइबल पढ़ के खत्म करना ये बड़ी बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति पढ़ लेगा उस बाइबल को। पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप ये सोचो, ये विचार करो कि उस साल भर में अगर आपके लिए 1 वचन भी आपके लिए नहीं है, तो फिर वो बाइबल पढ़ के क्या फायदा। भजन संहिता 119 के 3 वचन को हमने पढ़ा, 50 वचन, 73 वचन, 165 वचन। मैंने 3 ही वचन को पढ़ा। भजन संहिता 119 का 50वां वचन, 73 वचन, 165 वचन। आपको पता है सबसे बड़ा अध्याय है भजन संहिता 119 पूरे बाइबल का। आप सोचकर देखो, अगर एक अध्याय इतना बड़ा है और उसमें से अगर पढ़कर अगर 3 वचन मुझसे बात कर रहे हैं, तो अगर आप पढ़ोगे तो आपसे क्या परमेश्वर बात नहीं करेगा? मेरा कहने का तात्पर्य बहुत सिंपल है, परमेश्वर बातचीत करने वाला खुदा है। पर कैसे वो बोलता है हमसे? वचन से। तीसरे व्यक्ति के द्वारा नहीं बोलेगा। तीसरा व्यक्ति चाहिए भी नहीं, कभी कभी नहीं चाहिए। जब आप खुदा में पर्सनली बैठते हो ना, तो फिर खुदा पर्सनली आपसे बात करता है। और मुझे बहुत सुंदर लगा कि साल भर बाइबल को पढ़कर खत्म करने से अच्छा होगा कि वो साल में अगर 1 वचन भी अगर खुदा का आप ग्रहण कर ले, है ना। एक रेमा वचन होता है। वो रेमा वचन मतलब वो वचन जो आपसे बातचीत कर गया, वो वचन जो आपके साथ कुछ बोल गया, वो वचन जो आपको कुछ सिखा गया, और वो वचन हमारे लिए बहुत जरूरी है। 10 वचन पढ़ना कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं है। 10 अध्याय पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, पर उस 10 वचन में अगर 1 वचन आप ग्रहण कर लो, 10 अध्याय में अगर 1 अध्याय आप ग्रहण कर लो, वो आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी। वचन खोलकर अगर हमें पढ़ना शुरू किया ना, तो वो तो आपको बदलेगा ही बदलेगा, लेकिन आपकी परिस्थिति को भी वो बदलेगा। अगर वचन खोलकर हमने पढ़ना शुरू किया ना,
तो हमें तो वो बदलता ही है वचन, पर वो आपकी परिस्थितियों को भी बदलने की ताकत रखता है, क्योंकि वचन को इतना महत्व दिया जाता है। और इसलिए हम हमारे चर्च में क्या करते हैं पता है, वचन के द्वारा वचन को ज्यादा महत्व देते हैं। क्यों वचन को महत्व देते हैं? क्योंकि वचन बात करता है, वर्ड ऑफ गॉड हमसे बात करता है। क्यों वचन को इतना महत्व दिया जाता है चर्च में? क्योंकि वचन के द्वारा परमेश्वर बात करता है। आखिरी चीज, कैसे परमेश्वर हमसे बात करता है? गॉड स्पीक टू अस थ्रू हिज पीपल। परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा, अपने सेवकों के द्वारा हमसे क्या करता है? बातचीत करता है। परमेश्वर कभी कभी अपने लोगों के द्वारा, अपने सेवकों के द्वारा हमसे बातचीत करता है। पर यह समझाने से पहले एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं। अब लोगों को आपको देखना है कि जो बोल रहा है वो व्यक्ति सही है या नहीं है। हर व्यक्ति जो आपको दर्शन बता रहा है ना, या आपको काउंसलिंग कर रहा है, जरूरी नहीं है कि वो परमेश्वर की ओर से ही हो। तो बहुत जरूरी है कि आप आत्माओं को पहचाने। कोई भी आएगा और खुदा के वचन से आपको कुछ भी बोलकर चला जाएगा और फिर आप उस पर विश्वास कर लोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए मैं क्लियर कर दूं, परमेश्वर बात करता है उसके सेवकों के द्वारा, उसके भविष्यवक्ताओं के द्वारा, उसके लोगों के द्वारा जरूर परमेश्वर बात करता है, क्योंकि खुदा ने उनको अभिषिक्त किया होता है। पर हर व्यक्ति खुदा से नहीं है प्रियो, हर आत्मा खुदा से नहीं है। जो आपसे बात कर रहा है, आपको दर्शन बता रहा है, आपको भविष्य बता रहा है, आपको काउंसलिंग कर रहा है, एक बार जरा उसका जीवन भी हमें देखना जरूरी है। तो आप जिससे सुन रहे हैं ना, आपको देखना है कि वो व्यक्ति प्रभु में है या नहीं। नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि वो खुद प्रभु में नहीं है और आपको कुछ और बता रहा है प्रभु के नाम से, तो वो कभी भी आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। क्या वो परमेश्वर की वाणी सुन रहा है या नहीं? क्या वो तैयारी के साथ आपके पास आ रहा है? क्या उसकी गवाही समाज में, लोगों में ठीक है या नहीं? उसका जीवन प्रभु में योग्य है या नहीं? ये बातें भी हमें देखना क्या है, जरूरी है। बाइबल में कई उदाहरण है जब परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा क्या करता था? बातचीत करता था, अपने सेवकों के द्वारा बातचीत करता था। दाऊद ने जब गलत किया तो दाऊद ने ना निसर्ग से और ना प्रभु के वचन से, लेकिन यहोवा के सेवक एक था जिसका नाम था नाथान, और नाथान के द्वारा प्रभु की वाणी को दाऊद ने सुना। दाऊद एक राजा, एक अभिषिक्त था, पर एक पाप कर लिया, एक गलत मार्ग पे वो चला गया। पर आपको पता है जब वो गलत मार्ग पे चला गया ना, तो निसर्ग भी उससे बात नहीं कर रहा था, ना ही प्रभु का वचन उससे बात कर रहा था। पर आपको पता है प्रभु ने किसके द्वारा बात किया? उसका एक सेवक था नाथान, प्रभु का एक सेवक था, भविष्यवक्ता था नाथान। प्रभु ने नाथान के द्वारा दाऊद से क्या किया? बात किया। एलिया के द्वारा प्रभु ने किससे बात किया? बताया, आहाब से जब बात किया, आहाब जो राजा था, और जब प्रभु से बात करना चाहता था, खुदा ने एलिया को भेजा। एलिया कौन था? नबी था। नई सदी की कलीसिया में अगर हम देखेंगे ना, तो पता चलता है कि विभिन्न लोगों के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया? काम किया लोगों के जीवन में। लंगड़े को ठीक करना था, परमेश्वर ने पतरस और यूहन्ना का उपयोग किया। कर्नेलियुस के घर में एक छुटकारा लाना था, परमेश्वर ने पतरस का उपयोग किया। नई कलीसिया हमें सिखाती है, जब भी परमेश्वर को लोगों से बात करना था ना, तो परमेश्वर अपने सेवकों के द्वारा उनसे बात करता था। कभी कभी खुदा हमारी जरूरतों के हिसाब से किसी को तैयार कर देता है और उसके द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। मैंने भी कई बार अपने जीवन में दूसरों के द्वारा प्रभु को बोलते हुए सुना है, और ये बहुत जरूरी है। कभी कभी जब लोग, प्रभु के सेवक हमारे जीवन में आकर हमें कुछ बताते हैं ना, तो वो कभी प्रभु के द्वारा, क्योंकि प्रभु विभिन्न तरीके से, जैसी हमारी जरूरत है, जिस परिस्थिति में हमें जरूरत है ना, प्रभु कभी कभी कुछ लोगों को तैयार कर देता है। और फिर वो लोग आकर जब हमसे बात करते हैं ना, तो फिर खुदा उनके द्वारा हमसे बातचीत करना शुरू करता है। कभी कभी हम चर्च में आते हैं, निराश हताश होकर आते हैं, शायद हमारा विषय कोई नहीं जानता होगा, लेकिन उस दिन क्या होता है पता है? जो संदेश चर्च में दिया जाता है ना, वो ऐसा संदेश कभी कभी हो जाता है, मान लो वो आपके लिए पर्सनली खुदा ने तैयार किया हो। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आप हताश थे, निराश थे, दुखी थे, और आप चर्च में कदम रखते हो, और फिर एक संदेश खुदा के सेवक के द्वारा आप सुनते हो, और फिर जब वो सुनते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आज का संदेश मेरे लिए ही तैयार किया गया था। इसका मतलब क्या है पता है?
कि परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है ना। हम भी कभी कभी चौंक जाते हैं, है ना, पास्टर को कैसे पता था कि मुझे इसकी जरूरत थी। कई लोग आकर बोलते हैं कि आज का संदेश पास्टर हमारे लिए था। कई बार लोग बोलते हैं कि आज का संदेश सुना तो ये मेरे लिए डायरेक्टली था। पास्टर को नहीं पता था, पर किसको पता था? पता है, आपके प्रभु को पता था कि आपको इसकी जरूरत है। और इसलिए मेरा काम था एक संदेश तैयार करना और वो संदेश आपके पास लेकर आना। पर क्या पता परमेश्वर उस संदेश के द्वारा किस लोगों से कैसी बात करता है, हमें नहीं पता। मुझे नहीं पता आज आपकी परिस्थिति क्या है, कैसी है, पर कल का संदेश जब आएगा तो शायद आप में से कुछ लोगों को वो छू जाए, क्योंकि शायद खुदा ने आपके लिए उसे तैयार किया होगा, है ना। मैं नहीं जानता कि आपके जीवन में किस मन्ना की जरूरत आपको है, कौन सा आत्मिक भोजन आपको चाहिए, पर खुदा जानता है कि वो आत्मिक भोजन आपको मिलना चाहिए। और इसलिए कभी कभी ये होता है कि पास्टर के द्वारा, सेवकों के द्वारा एक वचन, एक संदेश हम सुन लेते हैं और मानो हमें ऐसा लगता है कि वो संदेश हमारे लिए था। प्रभु का काम ही ऐसा है। अगर एक कलीसिया में 200, 400, 500, 1000 लोग वहां पर बैठे हो ना, तो प्रभु उस एक वचन के द्वारा ही हजारों लोगों से क्या कर सकता है? बात कर सकता है, विभिन्न तरीके से। वचन एक ही होगा, संदेश एक ही होगा, पर 200, 1000, 500 लोग जो कलीसिया में प्रार्थना में वहां पर बैठे होंगे ना, परमेश्वर हर किसी से अलग अलग तरीके से उस वचन से बात करता है। एक शब्द होगा, एक वचन होगा, लेकिन वो बात सबसे करना शुरू कर देता है। तो ये तरीका है खुदा का बात करने का। वो कभी कभी निसर्ग से हमसे बात करता है। खुदा की निर्मित कभी कभी हमें बताती है खुदा की योजनाओं के बारे में और खुदा के प्लानिंग के बारे में। परमेश्वर उसके वचन के द्वारा हमसे बात करना चाहता है। हम ऐसे सीजन में हैं जहां पर हम प्रभु के वचन को ज्यादा महत्व नहीं देते। हम भविष्यवाणियों को, प्रोफेसी को और इन बातों को सुनना पसंद करते हैं। मैं आपसे कहता हूं, प्रभु बहुत कॉन्शियस है, बहुत सीधा, पवित्र, सच्चा है उसके वचन के प्रति, और वो सीधा आपसे बात कर सकता है। सीधा, कोई मीडिएटर की जरूरत नहीं है। हाँ, आप थोड़े कच्चे होंगे आत्मिक जीवन में, तो कोई तो भी आपको प्रभु के वचनों को सुनाने के लिए और प्रभु के वचनों को बताने के लिए किसी की तो भी जरूरत आपको होगी। पर एक समय के बाद ऐसा सीजन आपके जीवन में आ जाएगा कि परमेश्वर सीधा उसके वचन से आपसे बात करेगा। किसी की मध्यस्थी की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आखिर में हमने सीखा कि परमेश्वर उसके लोगों से बात करता है, उसके सेवकों के द्वारा हमसे बात करता है। और इसलिए कभी कभी काउंसलिंग और कभी कभी जब एक दूसरों के लिए हम दुआएं प्रार्थना करते हैं ना, और एक दूसरों को जब हम बात करते हैं, तो प्रभु में हम उनको क्या देते हैं? उत्तेजन देते हैं। क्यों? पता है, क्योंकि जरूरत है उस व्यक्ति को खुदा की। तो कभी कभी खुदा उनके सेवकों के द्वारा, उसके बंदों के द्वारा हमसे क्या करता है? बातचीत करता है। पर वो सेवक, वो व्यक्ति भी खुदा की नजर में योग्य होना जरूरी है। और जरूरी नहीं है कि हर चीज जो बोली जा रही है वो खुदा के द्वारा ही हो। आपको पहचानना है कि जो बोला जा रहा है वो सच में खुदा के द्वारा है या नहीं। अगर आपने सुन लिया, आपने उसे मान लिया, तो मैं आपसे इस प्रकार से कहूंगा, कोई बात नहीं अगर आपने उसे मान लिया, पर एक बार खुदा की उपस्थिति में जाकर क्या करना बताए? दुआ करना, प्रार्थना करना और परमेश्वर से पूछना कि परमेश्वर जो बताया गया है अगर वो तेरे द्वारा है तो वो पूरा हो। मैं आपसे कहता हूं, अगर आपके बारे में कुछ भी बताया जाता है, कुछ भी बोला जाता है ना, एक बार विश्वास कीजिए कि अगर वो खुदा के द्वारा नहीं है तो वो पूरा नहीं होगा। अगर वो खुदा के द्वारा है तो आपके जीवन में वो जरूर पूरा होगा। ऐसा हो नहीं सकता अगर खुदा कुछ बोल रहा है वो पूरा ना हो। खुदा का बोलना बहुत सरल है, बहुत सीधा है। अगर खुदा ने कुछ कहा है तो वो पक्का पूरा होगा। तो ये तरीका है परमेश्वर का हमसे बातचीत करने का। मैंने सिर्फ 3 चीजें बताई। आप इसमें अपने अभ्यास, अपनी पढ़ाई के हिसाब से पवित्र आत्मा के द्वारा आप इसमें बहुत सी चीजों को जोड़ सकते हो कि खुदा अलग अलग चीजों से बात करता है। मैंने सिर्फ 3 चीजें बताई, पर हो सकता है परमेश्वर ने कुछ अलग तरीके से आपसे बात किया होगा। मैं खुदा को लिमिट नहीं कर रहा, मेरे वचनों से और मेरे विचारों से मैं खुदा की चीजों को लिमिट नहीं कर रहा। खुदा इन चीजों से, इन माध्यम से आपसे बातचीत करता है। हो सकता है किसी के गवाही के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत करे, हो सकता है किसी के आंसुओं के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत करे, हो सकता है कुछ परिस्थितियों के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत करे, हो सकता है कुछ घटनाओं के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत करे। उसका तरीका है,
वो चाहे वो वैसा बोल सकता है, पर मैंने सिर्फ 3 चीजें आपको बताई ताकि हम ये समझे कि परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है। और आखिरी चीज बताता हूं, आपको पता है प्रार्थना क्या है, और मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, प्रार्थना है ये खुदा से बातचीत करना ही है। हम क्यों प्रार्थना पे जोर देते हैं, क्यों हम प्रार्थना पे विश्वास करते, क्यों प्रार्थना को हम महत्व देते, क्योंकि बिना प्रार्थना के हम खुदा से बात भी तो नहीं कर सकते। प्रार्थना क्या है? खुदा से बात करने का तरीका है। आप सोच कर देखो ना, अगर मैं एक स्कूल में, मेरे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल में मैं कई बार गया। आपको पता है वो डम एंड डेफ है, वहां पे मतलब मुख बधिर लोग बच्चे वहां पर है। आपको पता है वो एक शब्द नहीं बोल पाते क्योंकि नहीं है जुबान उनके, मतलब बोलने की ताकत उनके शरीर में नहीं है। पर पता है फिर भी वो क्या करते हैं पता है? अपनी आराधना, अपने हाथों से, अपने एक्शन से, अपने कार्यों से वो खुदा का क्या करते, वर्णन करते। हमें समझ में नहीं आएगा वो क्या बोल रहे, पर आप सोच कर देखो ना, प्रार्थना क्या है? बातचीत करने का तरीका। और आपको पता है मैं क्या उसमें कौन सी चीज मुझे सुंदर लगी पता है? यही जो वचन हमने पढ़ा, जो 90 अध्याय है ना, उसका जो वचन हमने पढ़ा ना, क्या लिखा है उसके अंदर पता है? कि आकाश परमेश्वर का महिमा वर्णन करता है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट करता है, दिन दिन से बात करता है और रात रात को ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है, ना कोई भाषा है, दिन की कोई भाषा नहीं है, रात की कोई भाषा नहीं है, फिर भी वो ज्ञान प्रकट करे। उन बच्चों को देखकर हमारे मन में यह आया, मेरे मन में यह आया कि भाषा की जरूरत नहीं है परमेश्वर से बात करने के लिए, पर आप धन्यवाद देना कि खुदा ने आपको और मुझे एटलीस्ट बोलने की ताकत दी है। और हम फिर भी अगर चुप रहते हैं तो फिर मैं क्या कहूं? उनके पास जुबान नहीं है पर फिर भी वो क्या करते हैं पता है? परमेश्वर की आराधना करते, प्रार्थना करते है ना। यही वचन में दाऊद लिखता है, वो कहता है कि ना बोली है ना भाषा है ना, फिर भी दिन को दिन से बातें करता है, रात रात को ज्ञान प्रकट करती है। आप सोच कर देखो, इस वचन को फिर पढ़ो, आपको समझ जाएगा प्रार्थना क्या है। प्रार्थना प्रभु से बात करना है प्रिय, और कुछ नहीं है। अपनी बातें खुदा को बताना और प्रार्थना होने के बाद थोड़ा बैठना कि खुदा अब तू मुझसे बात कर, और फिर वो बात करेगा। तो बहुत से तरीके हैं, पर खुदा आपको आशीषित करे। आपके जीवन में कोई भी ऐसी घटना जब घटती है जहां पर आपको लगता है आत्मा से अगर आप भरे हैं, तो आप समझ जाएंगे कि कुछ है जो प्रभु मुझसे बताना चाहता है या बातचीत करना चाहता है। उसे ग्रहण कर लो अपने जीवन। निसर्ग के द्वारा परमेश्वर, आज परिस्थितियां इतनी खराब है दुनिया के अंदर, और ये सारी चीजें क्या दिखा रही है पता है? कि परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा है। वो हमें बता रहा है, क्या बता रहा है पता है? कि मेरा आना निकट है, मैं आने वाला हूं, जल्दी ही मैं आने वाला हूं। ये सारी चीजें निसर्ग के द्वारा, और इसलिए ये सारी चीजें हमें क्या करती है? प्रकट करती है, बताती है। तो विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपको क्या कर रहा है, बात करना चाहता है। तो आप भी बात कीजिए खुदा से। हमारी प्रार्थना ये बात करने का तरीका है, और खुदा पसंद करता है अपने विश्वासियों से बात करना। तो आज ये वचन, इसके द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। आज हम कोई विषय को लेकर प्रार्थना नहीं करेंगे, पर सिर्फ 2 चीजों को आज हम प्रार्थना करेंगे कि दोनों चीजें हमारे चर्च से जुड़ी हुई है। और मैं चाहता हूं कि आज सिर्फ उस विषय को लेकर हम प्रार्थना करें, और फिर हम हमारी इस प्रार्थना को हम क्लोज करेंगे। कल और आने वाला रविवार 12 तारीख और 19 तारीख प्रभु अद्भुत कार्य हमारे चर्च के अंदर करे। ये 2 रविवार, क्योंकि रविवार को जब हम एक साथ जुड़ते हैं तो परमेश्वर का एक अनोखा कार्य हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी। इन उपास और प्रार्थनाओं में, मतलब ये 2 संडे, इन 21 डेज के प्रेयर का ये पहला संडे है जो कल आने वाला है। तो मैं चाहता हूं कि प्रभु बड़ा कार्य हमारे जीवन में करे, आत्मा से प्रभु हमें भरे, और आत्मा से भरकर कल की सर्विस हो सके। और दूसरी प्रेयर रिक्वेस्ट है कि सोमवार से हमारे चर्च का जो एक्सटेंड होने का काम है वो शुरू होने वाला, तो वो काम हमारे लिए आशीष का कारण बने। और इसलिए इन 2 चीजों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। मैं आज ही आपको बता देता हूं, कल की चर्च सर्विस और आने वाले संडे की चर्च सर्विस आप मिस मत कीजिए। आप जरूर आइए। आपकी बहुत सी रुकावटें आएगी, कुछ हो सकता है घर में झगड़ा हो, कुछ बातें घटे जो आपको इससे दूर रखे, पर आप उस पर विजय प्राप्त करके चर्च सर्विस में आइए। मैं सिर्फ ये 2 रविवार के लिए नहीं बोल रहा हूं, पर हर रविवार हमारा चर्च में आना बहुत जरूरी है। पर स्पेशली ये उपवास और प्रार्थना की जो दिन है हमारे, इसमें आइए
और खुदा के बड़े अनुभव को महसूस कीजिए। क्या पता खुदा का आत्मा किसके लिए कैसे कौन से मार्ग खोले इस प्रार्थना के द्वारा। तो आइए हम प्रार्थना करें। मैं आखिरी की प्रार्थना करूंगा और फिर उसके बाद हमारी इस प्रार्थना को हम क्लोज करें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज का वचन जो हमने सुना कि प्रभु तेरे विभिन्न तरीके हैं हमसे बात करने के। प्रभु तू बात करने वाला, बोलने वाला परमेश्वर है, तू खामोश बैठने वाला परमेश्वर नहीं। प्रभु तू ऐसा खुदा नहीं है दूसरे मूर्तियों के समान कि प्रभु जिनकी आंखें हैं, कान है, जुबान है, पर बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते। प्रभु तेरी कोई मूर्ति ही नहीं है प्रभु इस दुनिया के अंदर, क्योंकि तू जिंदा परमेश्वर है। प्रभु तुझे आंखें हैं, तू देख सकता है। प्रभु तुझे कान है, तू सुन सकता है। प्रभु तेरे शब्द है जो दुनिया के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक पहुंचते। प्रभु एक जगह से लेकर दूसरे जगह तक तेरे शब्द पहुंचते। प्रभु तो इतना ताकतवर परमेश्वर है। प्रभु निसर्ग जो तूने बनाया, कायनात जो तूने निर्माण की, यूनिवर्स प्रभु सारी सृष्टि को जो तूने बनाया, प्रभु इस सृष्टि के हर कण कण में तेरी आराधना है। प्रभु पेड़ पौधे, पक्षी, प्रभु बड़े बड़े पहाड़, पानी, नदी और प्रभु दरिया, प्रभु ये सारी चीजें तेरी महिमा बयां करते हैं कि प्रभु तूने इसे बनाया है। प्रभु चांद, सूरज, तारे भी तेरी महिमा बयां करते हैं कि प्रभु उन्हें बनाने वाला तू जिंदा परमेश्वर है। प्रभु हम आज तुझसे ये मांगते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में हमेशा तू हमसे बातचीत कर। प्रभु इस निसर्ग को जब भी हम देखते हैं प्रभु हम ये समझ जाए कि प्रभु इसे बनाने वाला दुनिया का इंसान नहीं है पर हमारा जिंदा परमेश्वर है, यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा है जिसने इन सारी चीजों को बनाया। प्रभु धन्यवाद कि प्रभु हमारे जीवन में ऐसा क्षण आता है कि जब हम खामोश महसूस करते, और प्रभु जब हम इन चीजों को देखते हैं तो प्रभु हमारा मन आनंदित हो जाता है। अगर तू आकाश के पक्षियों को प्रभु बना सकता है, बगीचे में आने वाले फूलों को तू निर्माण कर सकता है, पक्षियों को रोज का खाना और जानवरों को रोज का खाना अगर तू दे सकता है, सारी दुनिया को चलाने के लिए सूर्य प्रकाश और चंद्र को और तारों को तू निर्माण कर सकता है, ऑक्सीजन को तू बना सकता है, तो प्रभु हमारे जैसे साधारण मनुष्य को प्रभु तेरे सामर्थ्य से तू कभी भी चला सकता है। प्रभु आज तेरे पास आकर हम दुआ करते कि हम में से हर एक व्यक्ति को ये समझे कि प्रभु निसर्ग के द्वारा तू हमसे बात करता है। धन्यवाद प्रभु वचन हमारे लैंग्वेज में, हमारी भाषा में, जो भाषा हमें समझती है, जो हमारी रोज की बोली है, उस बोली के अंदर प्रभु तेरे जिंदा वचन को हमारे हाथों के अंदर तूने दिया है। प्रभु तेरा वचन हमसे बात करता है, प्रभु तेरा वचन हमसे बात करता है, रोज बात करता है। प्रभु हम इसे नजरअंदाज ना करें, तेरे वचन को हम रोज पढ़े, तेरे वचन पे प्रभु हम रोज मनन करें। प्रभु रोज का प्रभु आत्मिक मन्ना, आत्मिक भोजन प्रभु तेरा वचन है, क्योंकि प्रभु शायद हम हमारे जगी रोटी से प्रभु शायद ना जी पाए, पर प्रभु तेरा वचन हमें जिंदा रखेगा, तेरा वचन हमें नया जीवन देगा, तेरा वचन हमें बल देगा, तेरा वचन हमें प्रभु हमारे दुखों में हमें नया जीवन तेरा वचन हमें देता है। प्रभु इस वचन को पढ़ने के लिए प्रभु तू हमारी मदद कर, इस वचन को समझने के लिए हमारी मदद कर। प्रभु 10 अध्याय और साल भर में बाइबल पढ़ना प्रभु अच्छी बात है, पर प्रभु अगर वो पढ़ने के बाद अगर हमारा जीवन प्रभु खाली रहे तो प्रभु वो पढ़ना भी हमारे लिए व्यर्थ हो जाएगा। दूसरी किताबों के समान प्रभु हम बाइबल को ना पढ़े, पर प्रभु जब भी हम बाइबल को पढ़े तेरी आत्मा के द्वारा तू हमसे बात कर। हर वचन प्रभु कुछ ना कुछ हमसे बोलता है, हर वचन हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, हर वचन हमें हमारे जीवन में एक नयापन देता है। प्रभु तेरा वचन हमारे लिए प्रभु हमारे मार्ग पे दिया और प्रभु हमारे जीवन के लिए दिया और हमारे मार्गों के लिए प्रकाश है। प्रभु तेरा वचन कभी हम नजरअंदाज ना करें। और प्रभु तीसरी बात जो हमने सीखी तेरे सेवकों के द्वारा, तेरे अभिषिक्तों के द्वारा, तेरी भविष्यवक्ताओं के द्वारा, प्रभु लोगों के द्वारा तू हमसे बात करता। प्रभु ऐसे लोग तूने हमारे जीवन में कभी ना कभी भेजे हैं और आज भी तू भेजता है कि जिनके द्वारा प्रभु तेरी इच्छा, तेरी योजनाओं को तू हमारे ऊपर प्रकट करता। कभी कभी प्रभु हम प्रार्थना में ठंडे पड़ जाते और प्रभु हम आत्मिक जीवन में ठंडे पड़ जाते, पर प्रभु तेरे आत्मा से भरे हुए लोगों को तू हमारे जीवन में भेजता है और प्रभु तेरी बातें हमारे कान में उनके शब्दों के द्वारा आती है। प्रभु धन्यवाद ऐसे लोगों के लिए
ऐसे तेरे सेवकों के लिए प्रभु धन्यवाद जो आत्मा से भरकर प्रभु लोगों से बातचीत करते, क्योंकि प्रभु तू मध्यस्थ है, तूने उन्हें अभिषेक किया और प्रभु उनके द्वारा तू लोगों से बात करता है। प्रभु धन्यवाद। और प्रभु आज हमारी दुआ है, प्रार्थना है कि प्रभु प्रार्थना भी तुझसे बातचीत करने का तरीका है। प्रभु हम रोज प्रार्थना करें, प्रभु रोज हम तुझसे बोले और रोज प्रभु तेरी सुनने के लिए हमारे कान आतुर रहे। जब हम सोए तो प्रभु तेरे सपनों के द्वारा तू हमसे बातचीत कर, दृष्टांतों के द्वारा तू हमसे बातचीत कर, कुछ घटनाओं के द्वारा तू हमसे बातचीत कर। हमारी प्रार्थनाएं सिर्फ बोलने वाली ना रहे, कभी कभी हमारी प्रार्थनाएं सुनने वाली भी रहे। हमारी प्रार्थनाओं में सिर्फ शब्द ना रहे, पर उन शब्दों के मध्य में तेरी आवाज सुनने की ताकत भी प्रभु हमारी प्रार्थनाओं के मध्य में रहे। और इसलिए प्रभु हम मांगते हैं, हर व्यक्ति को तू आशीषित कर और बात कर उनसे, ताकि प्रभु उनका जीवन आशीषित हो। प्रभु हम दो चीजों के लिए आज विशेष प्रार्थना करते कि प्रभु ये 21 डेज के उपास और प्रार्थनाओं में जब हमने कदम रखा, आज छठा दिन है प्रभु इस उपास और प्रार्थना का। प्रभु कई रुकावटें आई और कई बंधन प्रभु आए, पर प्रभु धन्यवाद, उसके बावजूद भी तूने हमें विजय दिया है। प्रभु इस उपास और प्रार्थना का पहला रविवार कल है प्रभु, और प्रभु जैसा तूने हमसे वादा किया है कि प्रभु ये साल हमारे लिए एक आत्मिक उन्नति का साल है, आत्मिक रिवाइवल का साल है। प्रभु मेरी दुआ है, प्रार्थना है, कल की हमारी चर्च सर्विस प्रभु आत्मा से भरी हुई हो। प्रभु हमारी कल की चर्च सर्विस प्रभु पवित्र आत्मा के प्रभु प्रेजेंस को हम महसूस कर सके, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को हमारे जीवन में हम महसूस कर सके। प्रभु इसलिए कल की सारी व्यवस्था को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु सारा प्रभु माइक सिस्टम और सारा लाइट सिस्टम, ऑनलाइन प्रार्थना के प्रभु जितने प्रभु सोर्सेस है, और प्रभु जब लोग प्रभु उस चर्च में कदम रखे, और प्रभु उस चर्च की भलाइयां और उस चर्च में प्रभु रहने वाला जो तू जिंदा परमेश्वर है, तेरी उपस्थिति के द्वारा प्रभु कल का चर्च सर्विस आशीष का कारण बने। प्रभु मैं नहीं जानता कि तेरी आत्मा किस व्यक्ति को छूना चाहती है, मैं नहीं जानता प्रभु किस तरीके से तू उनसे मिलना चाहता है, पर प्रभु जो कल भूखा और प्यासा आत्मिक जीवन में तुझसे मिलने के लिए आएगा, प्रभु आराधना में उससे तू बात करना, प्रभु आराधना में तुझसे आत्मा से भर देना, प्रभु तेरे द्वारा प्रभु तुझे आशीषित करना। प्रभु कई बंधन कल टूट जाए, कई रुकावटें कल टूट जाए, प्रभु एक बड़ा शिफ्ट हमारे जीवन में आए, एक बड़ा बदल प्रभु हमारे जीवन में आए। हमारी कलीसिया ठंडी कलीसिया ना रहे, पर आत्मा से भरे हुए आराधक प्रभु हमारे कलीसिया में तू तैयार कर। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु कल हमारी अगुवाई कर, और प्रभु कल का चर्च सर्विस हमारे लिए आशीष का कारण बने। प्रभु सोमवार से हमारा चर्च एक्सटेंड होने का काम प्रभु हम हमारे हाथों में ले रहे, और प्रभु ये निर्णय हमने तेरे हाथों में पहले ही सौंप दिया। और प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि तूने ऑलरेडी सारे मार्ग खोल दिए हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु भले ही 100 स्क्वायर फीट प्रभु हमारा चर्च बढ़ेगा, पर प्रभु कुछ ऐसा अद्भुत कार्य होने वाला है आने वाले दिनों में कि प्रभु वो चर्च खाली नहीं रहेगा, आत्माओं से भरे हुए लोगों को प्रभु तो लाकर उस चर्च में बिठाने जा रहा है। और इसलिए प्रभु उस चर्च की जो भी सुंदरता का काम हम हमारे हाथों में ले रहे, प्रभु से ब्लेस कर। फाइनेंस प्रभु जो हमारे हाथों में, उसे ब्लेस कर प्रभु। जो जरूरत है उसे पूरा करने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। सारी रुकावटें प्रभु चर्च एक्सटेंड होने के विरोध में आने वाली यीशु के नाम से उसे दूर कर। और प्रभु मैं मांगता हूं कि हर व्यक्ति के जीवन में ये दिन प्रभु हमारी आत्मीय उन्नति के हो। प्रभु हमारे चर्च का एक्सटेंड का काम प्रभु तो आशीषित करना, और तेरे ही नाम का गौरव हो। यही तेरे चरणों में हमारी प्रार्थना, महिमा, आदर, सम्मान, गौरव प्रभु आपके नाम को देते। जितने लोग आज प्रार्थना में जुड़े उन सभी को प्रभु तो आशीषित कर, और तेरा गौरव उनके जीवन में हो। यही तेरे चरणों में प्रार्थना। धन्यवाद देकर अपने जीवन को तेरे हाथों में हम सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुन और कबूल कर। आमीन। ओके, परमेश्वर आपको आशीषित करे।